भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी का और उनके सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। माननीय चौधरी अमर सिंह जी विधायक सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। माननीय चौधरी अमर सिंह जी विधायक सोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर, भारतीय जनता पार्टी अपना दल छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। अब मैं माननीय अली यूसुफ अली जी पूर्व विधायक रामपुर चमरहुआ, माननीय अली यूसुफ अली जी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय रामहेत भारती जी पूर्व मंत्री हरगांव सीतापुर, रामहेत भारती जी हरगांव सीतापुर पूर्व मंत्री जी अपने साथियों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय नीरज मौर्य जी पूर्व विधायक जलालाबाद, नीरज मौर्य जी पूर्व विधायक जलालाबाद शाहजहांपुर। माननीय हरपाल सैनी जी पूर्व एमएलसी जिला मेरठ, समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय बलराम सैनी जी पूर्व विधायक मुरादाबाद, माननीय बलराम सैनी जी पूर्व विधायक मुरादाबाद समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह पटेल पूर्व विधायक मड़िहान जिला मिर्जापुर, पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं राजेंद्र सिंह पटेल जी। माननीय विद्रोही धनपत राम मौर्य जी पूर्व राज्य मंत्री। माननीय ध्रुवराम चौधरी जी पूर्व मंत्री कुलपहाड़ महोबा समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री पदम सिंह जी पूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी कानपुर नगर। श्री अयोध्या प्रसाद पाल जी कई बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री जिला फतेहपुर समाजवादी पार्टी में शामिल होना है। श्री बंसी सिंह पहाड़िया जी जो पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, बंसी सिंह पहाड़िया जी। श्री अमरनाथ सिंह मौर्य जी अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक प्रयागराज कौशाम्बी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री रामोतार सैनी जी सदस्य BOWS बोर्ड उत्तर प्रदेश नूरपुर बिजनौर। श्री RK मौर्य जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रतापगढ़, RK मौर्य जी। माननीय दामोदर मौर्य जी पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ समाजवादी सेवी विधानसभा मंझवा मिर्जापुर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। माननीय बलराम मौर्य जी सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, श्री बलराम मौर्य जी सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा बीकापुर अयोध्या। माननीय देवेश साक्य जी विधायक प्रतिनिधि विधुना औरैया। महेंद्र मौर्य जी राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बदलापुर पट्टी प्रतापगढ़। श्री रजनीकांत मौर्य जी सदस्य BOCW उत्तर प्रदेश विधानसभा मधुबन। श्री राम लखन चौरसिया जी पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री जोनल कोऑर्डिनेटर फैजाबाद देवी पाटन मंडल पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। श्री देवेश श्रीवास्तव जी पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक गोरखपुर। श्री चंद्रपाल सिंह सैनी जिला अध्यक्ष OBC मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अमरोहा, श्री चंद्रपाल सिंह सैनी जी। श्री सत्येंद्र कुशवाहा जी आगरा महासचिव अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा विधानसभा एतमादपुर आगरा। श्री गुलाम मौर्य जी अध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज। श्री जितेंद्र पाल जी मंडल प्रभारी लोकतांत्रिक बहुजन मंच बस्ती। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह जो पूरा जीवन अपना अराजनीतिक दल चला रहे थे, आज वो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अपने पूरे साथियों को लेकर किसान यूनियन के समाजवादी पार्टी में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय बैकवर्ड महासभा हरिओम जी ने समाजवादी पार्टी को अपने पूरी यूनिट का समर्थन भी दिया और भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया है। श्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस समाजवादी पार्टी में है। श्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का
हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। श्री रोशनलाल वर्मा जी विधायक जी की बहुत लंबी सूची है, कुछ नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, शेष नाम मीडिया के सामने मैं ये पूरी कॉपी दूंगा। श्री सचिन वर्मा ब्लॉक प्रमुख, श्री मनोज वर्मा पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री वीरेंद्र पाल सदस्य जिला पंचायत, श्री अखिलेश तिवारी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कलेक्टर सिंह महामंत्री निगोही, दलवीर सिंह उपाध्यक्ष, राजीव वर्मा उपाध्यक्ष, विनेश्वर मिश्रा जी। ये सैकड़ों लोगों की प्रमुख नेताओं गणों की सूची श्री रोशनलाल वर्मा जी के साथ है। हम इन सभी का समाजवादी पार्टी में स्वागत करते हैं। दूसरी सूची है आज चौधरी अमर सिंह विधायक सोहरतगढ़ के नेतृत्व में सपा की सदस्यता करने के प्रमुख नाम है श्रीमती वंदना सिंह ब्लॉक प्रमुख, बर्डपुर नंबर 1 सिद्धार्थनगर जिला, श्री प्रदीप चौधरी अध्यक्ष प्रधान संघ, श्री कैलाशा देवी प्रधान, श्री प्रभात चौधरी, श्री लालजी जायसवाल, श्री संतोष चौधरी, श्री ब्रजमोहन चौधरी, श्री इरफान, श्री पूनम चौधरी, श्री नवल किशोर सहित बहुत बड़ी तादाद पर सभी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए। श्री नीरज साक्य जी की भी लंबी बड़ी सूची है, उसमें प्रमुख नाम है श्री रवीश पाल सिंह कुशवाहा जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी, श्री राम कुमार राठौर सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी, श्री ओम पाल सिंह कुशवाहा सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी, श्री रामदास राठौर सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी, श्री लियाकत अली खान मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, श्री श्यामलाल सागर पूर्व अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जलालाबाद, गिरिंद्र सिंह ग्राम प्रधान सहित बहुत बड़ी तादाद पर ये सूचियां मेरे सामने में इनको प्रकाशित करूंगा। ये भगवती प्रसाद सागर अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के प्रमुख पदाधिकारी, श्री दिलीप चौधरी राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन, श्री संजय कनौजिया राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय संत गाडगे, श्री दिनेश चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय संत महासभा, श्री राजवीर सिंह दिवाकर सहित ये बड़ी तादाद पर भगवती सागर जी विधायक जी की सूची है। उन सभी को समाहित करते हुए उन सब का स्वागत करते हैं। श्री अबरार हुसैन, श्री परवेज अहमद, श्री मोहम्मद कुतुब ये बांसी सिद्धार्थनगर के साथी हैं, ये समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आए हैं। ये बड़ी सूची है, उसमें पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं वो सूची हम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। मैंने आपके समक्ष सूची रखी, इन सभी नेताओं का समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी अब मैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन से चाहूंगा कि वो माननीय नेतागणों का स्वागत करें। अब साथियों ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आज के इस समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने वाले समारोह के प्रमुख नायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो आवे और अपनी बात मीडिया के भाइयों के सामने और आप सबके सामने रखें। अब मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं खड़े हो जाते। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ नीरज मौर्य, बता दो, पूर्व विधायक नीरज मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष जी का पगड़ी पहना के स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी का पगड़ी पहना के स्वागत करें। सैनी जी बोलेंगे, दोनों मंत्री बोलेगा,
अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय धर्म सिंह सैनी साहब से हुआ में और मीडिया के भाइयों के सामने और आप सबके सामने अपनी बात रखें। श्री धर्म सिंह सैनी साहब। समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में फिर से दोबारा समाजवादी का झंडा फहराने वाले हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, भावी नहीं बस अब तो कह दूं कि हैं, करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के नेता आदरणीय स्वयं प्रसाद मौर्य जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र उत्तम जी और मंच पर सभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, सम्मानित पत्रकार भाइयों, माननीय अध्यक्ष जी, आचार संहिता और कोविड के प्रकोप के कारण आज ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। अगर वो प्रतिबंध न होता तो 10 लाख से ऊपर की रैली करके आपका स्वागत किया जाता। ये दलितों, पिछड़ों के लोग इकट्ठा होकर के आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालायित हैं। मैं अधिक न कहते हुए मैं यहां सभी अपने सम्मानित समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेतागणों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं स्वयं और मेरे साथी आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और हम आज मकर संक्रांति के पवित्र दिन पर शपथ लेते हैं इस बात की कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए, दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी ये सब इकट्ठा होकर के आपको 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज हम संकल्पित हैं। मैं फिर माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मान आपने मुझे कल दिया, कल मैं आपसे मिला था, और जो सम्मान आपने मुझे दिया है परिवार के सदस्य के तरह, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा, 3 बार विधायक बना, कैबिनेट मंत्री बना, अभी अभी जिसका सूपड़ा साफ करके हम आ रहे हैं उसमें भी रहा। लेकिन जो मानवता, जो व्यवहारिकता, जो सद्भावना, जो भाईचारा आपने देखा है दुनिया के किसी नेता में नहीं है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मार्च में आपको उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ दिलाएंगे, ईश्वर ने चाहा, और 2024 में आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद। जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि वो आवें और मीडिया के भाइयों के समक्ष, आपके समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी।
आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के इस प्रांगण में समाजवाद और अंबेडकरवाद के इस समागम अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और आज के बाद भावी मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने वाले श्री अखिलेश यादव जी अभी आपको संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भाई डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हमारे बीच उपस्थित हमारे परम सम्मानित सहयोगी साथी, पूर्व में कई बार मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक भाई भगवती प्रसाद सागर जी, पूर्व में मंत्री वर्तमान में विधायक भाई विनय शाक्य जी, तीन बार विधायक रहने वाले जो अभी विधायक पद से फिर इस्तीफा दिया बहुत ही कर्मठ साथी भाई रोशन लाल वर्मा जी, अभी अभी निषाद समाज से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर मुकेश वर्मा जी जो विधायक पद से इस्तीफा देकर के आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे प्रजापति समाज से भाई ब्रजेश कुमार प्रजापति विधायक जो तिंदवारी से इस्तीफा देकर आपके बीच आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के यहां मौजूद है। हमारे विधायक जो भी इस्तीफा दिए चौधरी अमर सिंह शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर, और इसके साथ ही दर्जनों की तादाद में यहां पर उपस्थित हमारे परम सम्मानित पूर्व मंत्री, पूर्व दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री, पूर्व में विधायक, पूर्व में सांसद, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री मनोहर सिंह मौर्य सहित अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बलराम मौर्य जी सहित सभी पूर्व में सरकार के विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डों में पदाधिकारी रहे, ऐसे सभी महानुभाव साथीगण और कार्यक्रम की संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पुराने साथी सम्मानित उत्तम जी, और इसके साथ ही यहां पर बैठे हुए हमारे सभी नए और पुराने वो सभी साथीगण जो बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी आमंत्रण के आज लखनऊ की सारी सड़कों को जाम में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे बहादुर ऐसे बहादुर सभी सम्मानित
भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सम्मानित साथियों, भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी
69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? आप बड़े हिंदू के हमदर्द बनते हैं। और यही नहीं, मैं कैबिनेट में था, एक प्रस्ताव आया, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना आवेदन पत्र मांगे, कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव आया कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इनकी जगह को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। हमने कैबिनेट में करारा विरोध किया। हमारे विरोध पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति जताई। सहमति जताने के बाद भी उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई। ये हमदर्दी है। और हमने पूछा, क्या आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला? नहीं। तो हमने ये कहा, आपने लिखा कैसे? एक बार विज्ञापन निकलता, दोबारा निकलता, तिबारा निकलता, अब तीनों बार में जब कोई आवेदन नहीं आते तो इस प्रकार की नोटिंग होती। आपने बिना आवेदन लिए, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, ये लिख करके सीधे सीधे आपने पिछड़ों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के हिस्से की सीट सामान्य वर्ग को दे दिया। यही नहीं, अब तो सरकारी संस्थान भी निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यानी जब सरकारी संस्थान निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आरक्षण देने की जगह ही नहीं रहेगी। आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण वैसे भी नहीं होता। तो जोगी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजाति के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे, क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन के हैं। इसलिए साथियों, मैंने कहा
इसीलिए मैंने कहा आज का ये जो कार्यक्रम है, अभी तक तो ये समाजवादी विचारकों का जमावड़ा था, अब ये समाजवादी के साथ साथ लोहियावादी के साथ साथ अंबेडकरवादी विचारधारा का भी जमावड़ा का संगम हो गया। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते हैं, बगल में उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, आप 5 साल इंतजार क्यों किए उसी को बता रहा हूं। यहां पर इतना जुल्म जाति अत्याचार अन्याय हो रहा था, लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, गोरखपुर की घटना के साथ साथ 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जहां एफआईआर लिखने में आपने हिलावाली किया, और साथ ही साथ जहां गोरखपुर 1.5 महीने के अंदर गगहा थाने में 7 हत्या हुई, 5वीं हत्या हुई तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मैंने बल्कि ये कहा भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गगहा और गोरखपुर में गुंडा राज है। मंत्री रहते मैंने कहा था, यद्यपि कुछ टीवी वालों ने चलाया 1-2 बार, ऊपर से रोक दिया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी थानेदार नहीं हटाया गया और सीओ नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वो जोगी बाबा की बिरादरी वाला था। और मेरे लौटने के बाद जब 2 हत्या और हो गई, यानी 7 हत्या पूरा हो गया, तब जाकर के यशो हटाया गया और सीओ हटाया गया। गगहा, गोरखपुर, गगहा बाजार भी है, गगहा थाना भी है, गोरखपुर से 25-30 किलोमीटर आजमगढ़ रोड पर है। यानी 2 मौर्य मारे गए थे, 2 ब्राह्मण मारे गए थे, 2 बनिया मारे गए थे और 1 अज्ञात महिला की लाश मिली थी। ये 7 हत्याएं, 2 मौर्य, 2 ब्राह्मण और 2 बनिया, और 1 अज्ञात महिला की लाश। ये 1 महीना 5-6 दिन के अंदर की सारी घटनाएं।